हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम इम्पैक्ट टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किए थे, स्ट्रेस एंड कर्व के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और डिफरेंस दोनों में क्या है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन सब के बारे में डिस्कस किए हैं। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने उसको एलेबोरेट किया है बहुत अच्छे वे में जिसमें आप समझ पाए। तो उस वीडियो में इम्पैक्ट टेस्टिंग एक नया टॉपिक है। इम्पैक्ट लोड हम जब देते हैं मटेरियल पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो what is impact? An impact is a heavy force or shock applied over a short time period when two or more body collide. देखिए, सिंपली एक 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 मटेरियल है, जैसे कि उसको मैं इम्पैक्ट, जैसे कि हैमर ब्लो करूँ, तो वो मटेरियल पे जो भी लोड पड़ेगा सडन शॉर्ट पीरियड टाइम में सडनली, उसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट। जैसे कि हैमर ब्लो हुआ, एग्जांपल में दिया है, एक्सीडेंट हुआ, तो ये दो गाड़ी जब कोलाइड करती हैं या दो गाड़ी जब टकराती हैं एक दूसरे से, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो एक इम्पैक्ट है। फिर हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड सडन और हाई स्ट्रेन रेट और लोडिंग। It is defined as the toughness of material which is known as energy absorbed under the sudden और शॉकिंग लोड। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, जैसे कि दो बॉडी कोलाइड हुए, इम्पैक्ट हुआ, तो वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होना चाहिए मटेरियल का कि वो रेजिस्ट कर पाए वो जो भी इम्पैक्ट लोड पड़ा है उस पर, मतलब कि वो फेलियर ना हो। जैसे कि एक कार है, वो कार जाके पेड़ से टकराई, अगर कार में उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वो कार कोलाइड होने के बाद पिचक जाएगा, वो कार कोलाइड होने के बाद डैमेज ज़्यादा होगा। अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ होगा तो वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब जो विथस्टैंड करेगा उसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो टफनेस पता है, टफनेस होता है जो भी एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब होता है बिफोर फ्रैक्चर एक मटेरियल का, उसे हम टफनेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप्स ऑफ टेस्ट है। इम्पैक्ट टेस्टिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग, आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग एंड चारपी इम्पैक्ट टेस्टिंग। दो टाइप ऑफ टेस्टिंग है, एक आइजॉड है और एक चारपी है। तो एलेबोरेटली इसको हम पढ़ेंगे, आइजॉड क्या है और चारपी क्या है, इसे डिस्कस करेंगे दोनों टेस्ट में क्या होता है। आइजॉड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन, ये एक स्पेसिमेन होता है जो आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग में यूज़ होता है। उसका एक साइज़ होता है स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ आइजॉड टेस्ट स्पेसिमेन इज 64 बाय 12.7 बाय 3.2। ये सारे डायमेंशंस एमएम में है, इतने एमएम के होते हैं। 64 उसका हाइट होगा, 12.2 उसका विड्थ होगा, और उसका जो थिकनेस होगा वो 3.2 एमएम का होगा। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इस वीडियो में नीचे में दिया है, ये उसका सैंपल का स्पेसिफिकेशन है। तो इसके हिसाब से हम आइजॉट को, मतलब वो सैंपल को प्रिपेयर करते हैं कि वो आइजॉट टेस्ट स्पेसिमेन बन पाए। तो यहाँ पे फिर वो जो नॉच होता है, फिर हम आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द नॉच प्रेजेंट हियर इज़ अ वी नॉच होता है, मतलब जो मटेरियल को हम जहाँ पे इम्पैक्ट देंगे, ये मटेरियल को यहाँ इम्पैक्ट देंगे तो यहाँ पे एक नॉच बनाया जाता है कि वो डिफॉर्म हो पाए। तो यह है वी नॉच जो कि 45 डिग्री एंगल का होता है। उसके बाद दिया है, द आइजॉट स्पेसिमेन इज हेल्ड रिजिडली इन ए वाइस टाइप फिक्सचर विद द नॉच साइड फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम वाइस में इसको फिक्स करते हैं, मतलब एक वाइस होता है जो दोनों तरफ से इसको क्लैम्प करके रखता है, ये वर्टिकली होगा और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इसका नॉच के तरफ ही होगा। द सेंटर लाइन ऑफ द नॉच मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ द वाइस टॉप। सेंटर लाइन वाइस टॉप मतलब उसका जो इम्पैक्ट है उसके सेंटर में ही होना चाहिए, जो हमारा इम्पैक्ट है जो इसका सेंटर में होना चाहिए, तो वाइस को ऐसे ही प्लेस करेंगे। Once the specimen is placed, the hammer is released from a particular height and allowed to the specimen for fracturing the V notch। यहीं से ही स्ट्राइक होके वो फ्रैक्चर होगा। तो ये जो भी इम्पैक्ट टेस्टिंग एक मशीन होता है, जैसे वो जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन उसे मैं दिखा देता हूँ, ये है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। ये मत देखिए, ये सैंपल है जो कि 4P के लिए टेस्ट होता है, यूज़ किया था। आइजोट के लिए वो वर्टिकल होता है, जो कि ये मैंने आपको दिखाया। ये तो ये एक मशीन है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, इसमें टेस्ट होता है। तो ये है आपका स्केल, यहाँ पे दिया रहता है। स्टार्टिंग पोजीशन जो हैमर है, ये बहुत भारी होता है हैमर, इसके स्टार्टिंग पोजीशन में इसको फिक्स किया जाता है, यहाँ से क्लैंप होता है, फिक्स होता है। स्पेसिमेन यहाँ फिक्स वाइस होता है, वाइस में फिक्स होता है, जैसे कि लंबा रॉड है, ये रॉड आइजॉड में, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे होगा इस तरफ,
ये नॉच इस तरफ होगा और ये सीधा ऐसे रखा जाएगा भाई, हाफ पार्ट नीचे रहेगा, हाफ पार्ट ऊपर। तो ये इम्पैक्ट जो पड़ेगा ये हाफ पार्ट के सेंटर लाइन में पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर वो जब इम्पैक्ट करेगा उसके बाद ये फोर्स उसको डिफॉर्म करके ये हैमर कितना दूर जाता है स्केल में मेज़र होगा। वहीं से हम आइजॉड का टेस्टिंग कंप्लीट होगा, ये हमारा आइजॉड टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग कंप्लीट होगा। तो ये सैंपल अलग है, ये 4P के लिए है। आइजॉड के लिए सीधा जो कि मैंने आपको पढ़ाया 45 डिग्री नॉच होगा, वी नॉच होगा, और 2 mm का ये डीप होता है ये नॉच, 2 mm यहाँ पे दिया हुआ है। और जो इनका कर्वेचर होता है ये 0.2 mm का होता है कर्वेचर, ठीक है। तो ये सैंपल यहाँ पे मतलब ये टेस्टिंग मशीन में यूज़ किया जाता है, ये आइजॉट का। तो इसे हम इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का नाम दे सकते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ये है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन जिसे हम यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे आइजॉट और 4P के अलग अलग टेस्ट मेथड। ये सेम मशीन सेम होता है लेकिन सैंपल चेंज होता है। ये हो गया आइजॉट। तो हम आइजॉट के बारे में आज डिस्कस किए, आइजॉट इम्पैक्ट टेस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में 4P के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।